के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो बेटा कहता तेरी जरूरत नहीं है। बाप अगर कहते खून चाहिए, कह देता मुझ में तो वैसे ही 3 पॉइंट कम है, मोल ला दूंगा। मां को तुम एक कटी उंगली नहीं दे सकते, लेकिन मां क्या है, जब तुम शिकम में थे ना, डॉक्टर ने कहा अगर तेरा पेट ना काटा गया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। यही कहा ना डॉक्टर ने, या तो ऑपरेशन करा वरना बच्चा मर जाएगा। मां ने क्या कहा? मां ये कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरा बच्चा सलामत रहे। तुम उंगली नहीं कटा सकते, उसने पेट की 7 खाले कटवाई है। मजाक नहीं है। जब फार्म लाया जाता ना, अंगूठा लगाओ, क्या लिखा है? का इस पे लिखा है कि ये मर भी सकती है बच भी सकती है। एक माँ ने तेरे लिए बिना सोचे समझे उस कागज पे अंगूठा दे दिया। डॉक्टर जा, मैं बचूं ना बचूं मेरा बेटा बच जाना चाहिए, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। वो माँ जिसने अपना पेट कटवा दिया, आज उसी माँ के साथ अगर औलाद बदतमीजी से पेश आएगी, माँ को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा, माँ को दिल के तोड़े नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे, माँ बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी। अल्लाह अकबर, माँ क्या होती है, किस दर्द के साथ माँ अपनी औलाद को पाला करती है, किस प्यार से औलाद को पालती है। अल्लाह अकबर, एक बच्चे ने होश संभाला, माँ ने क्या सोचा कि बेटे का एडमिशन कराऊं स्कूल में, अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छी जिंदगी होगी। माँ जब बच्चे को लेकर के गई स्कूल में, बच्चा गया तो साथियों ने कहा अबे तू उसका बच्चा है जिसकी एक आंख लगी है, तेरी माँ तो कानी है। जैसी ये गालियां बच्चे ने उस बच्चों को दी है, जब बच्चों ने मजाक उड़ाया है, छोटा बच्चा था घर आया, बस्ता फेंक के कहने लगा माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। कहा क्यों बेटे? कहा तेरी एक आंख नहीं है, लोग तेरे नाम से चिढ़ाया करते हैं मुझे। माँ ने बेटे को समझाया, कहा बेटे कोई बात नहीं, मुझे कहते हैं ना कहने दे, तू स्कूल जाया कर। बच्चा फिर जाने लगा। 8-10 साल बीत गए। जब बच्चा होशियार हो गया, लोगों ने फिर कहा, एक दिन घर में आया, बस्ता फेंक के कहने लगा माँ अब तो की बातों पे फैसला होगा। कहा कौन सी बात? कहा या तो मैं स्कूल छोड़ूंगा, अगर स्कूल में पढ़ाना चाहती है तो तू मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा फैसला था एक माँ के लिए। जब बच्चे ने इतना कहा माँ मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, माँ के दिल पे कौन सी बिजली थी जो ना गिरी थी, माँ को कौन सा ख्याल था जो नहीं आ रहा था? हर ख्याल माँ के दिल में आके गुजर जा रहा था, लेकिन बच्चे ने कहा था माँ मेरा फैसला ये है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरी मर्जी है, कहाँ रहेगा? कहा तुझसे अलग रहूंगा, लेकिन वादा कर आज के बाद किसी को बताएगी नहीं कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। अल्लाह अकबर, वो जो सिर्फ बेटे को देख के जी रही थी, शोहर का जनाजा जिसका जा चुका था, एक बेटा जिसका सहारा था, और वही बेटा छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। माँ तो माँ होती है यार, कलेजा दे देती है, उफ तक नहीं करती है, ये माँ हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जैसे कि उसने कहा माँ तुझसे जुदा रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा तेरी मर्जी है। माँ ने बेटे को इजाजत दे दी, बेटा छोड़ के चला गया। पूरी जिंदगी माँ के बगैर रहा, शादी भी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, बच्चे भी पैदा हो गए। माँ की ख्वाहिश थी बेटे को देखूं। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। जब ये मार्केट जाया करता था, माँ छुप के पर्दे की आड़ से बेटे को देखा करती थी। कैसे आती शाम ने बेटे से वादा जो कर लिया था, पूरी जिंदगी इसने फिर माँ का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, फिर वो बिंदी दूर ना था। जब इस खातून की मौत का वक्त आया, इसने कलम कागज लिया, खत लिखा। लिखने के बाद पड़ोसन को बुलाया, कहा जब मेरा जनाजा उठ के चला जाए तो ये खत लेना, सामने वाले जो अमीर साहब रहते हैं, वो जो सेठ साहब फला कोठी में रहते हैं, उस सेठ तक मेरा खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर, खातून समझी शायद कोई ये खत होगा, किसी अमीर के नाम इसकी नसीहत या वसीयत होगी, उसको पता ना था इसका रिश्ता क्या है। औरत के जनाजे के बाद जैसी वो खातून खत लेकर के दरवाजे पे गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई कौन? का एक पैगाम लेकर के आई हो। बेटा बाहर निकला, कहा क्या पैगाम है? का ये खातून थी, फला जगह रहती थी, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर, इसको पता था ये फला जगह रहने वाली कोई और नहीं मेरी माँ है। इसने खत लिया, लेने के बाद खोला, चीख निकल गई, बैठ गया जमीन पे। सब परेशान थे क्या हुआ है, जानते हो खत में क्या लिखा हुआ था? आज परसों के रात से पर्दा उठ रहा था। माने का लख्त जिगर नूरे नजर, ए मेरे बेटे तूने सारी जिंदगी मुझसे इसलिए नफरत की कि मेरी एक आंख नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया कि मेरी एक आंख रखी थी। मगर मेरे बेटे कभी तूने ये जानने की कोशिश की कि मेरी आंख को हुआ क्या था, मेरी आंख कैसे खत्म हुई? का तूने कभी नहीं पूछा, आज ये बता के जा रही हूं। ए मेरे बेटे, मेरी तो दोनों आंखें सलामत थी। जब तू दुनिया में आया था तब भी मेरी दोनों आंखें थी, जब मेरा निकाह हुआ था तब भी मेरी दोनों आंखें थी। एक दिन मेरे बेटे में तुझे झूले में बैठा के चली गई, किसी काम से गई थी, तूने छलांग लगाई, पालने से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी, खून बहता देखा, मैं तड़प गई, तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा, देखने के बाद कहा था ये बच्चा कभी देख नहीं पाएगा। मेरे बेटे, मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ए डॉक्टर कुछ भी कर, मेरे बेटे ने भी देखा क्या है? इसने दुनिया में कुछ नहीं देखा है, कुछ भी हो इसकी आंख की रोशनी वापस कर। डॉक्टर ने कहा आंख फूट चुकी है, अब इस आंख से देख नहीं पाएगा। का कोई तो रास्ता होगा। तो डॉक्टर ने कहा एक रास्ता है। का क्या? का अगर बच्चे को आंख मिल जाए तो बच्चे को रोशनी मिल सकती है। अल्लाह अकबर, का कौन सी आंख? का इसके साइज की आंख लानी पड़ेगी। का डॉक्टर जो चाहे कीमत ले ले, मेरे बेटे के लिए आंख तलाश करके ला। डॉक्टर ने कहा पैसा नहीं, आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जब डॉक्टर ने इतना कहा था, मां कहती बेटे मैंने कुछ ना सोचा, कुछ ना समझा, मैंने कहा डॉक्टर जल्दी कर, मेरी आंख निकाल ले। डॉक्टर ने कहा खातून अजीब है, भरी जवानी है, नई उम्र है, अपने
अपनी जिंदगी को आग क्यों लगा रखी है? इस उम्र में आग दे रही हो, दुनिया क्या कहेगी? अल्लाह अकबर। माँ की चीख निकली। उसने कहा था डॉक्टर अगर आज मैंने आंख दे दी तो क्या फर्क पड़ता है? जिनके लिए मैं सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुके हैं, जिसके लिए श्रृंगार करती थी अब मुझे देखने वाला नहीं रहा है। ऐसा कर मेरे बेटे ने कुछ नहीं देखा है, मेरी आंख निकाल ले। कहा ए बेटे आज जिस आंख से तू देख रहा है ये तेरी आंख नहीं है, इसके बदले में मैंने आंख दी है और इस आंख के वजह से तूने नफरत की है। लेकिन याद रखना जब तुझे पता चलेगा सब होंगे तेरे पास, मां नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये सुना है, चीख निकली, दौड़ लगाई है, घर के दरवाजे पे पहुंचा। लोगों ने बताया इस खातून का तो कल जनाजा जा चुका है। यार कब्रिस्तान चला गया, मां की कब्र से लिपट लिपट के रोने लगा। अब क्या हो सकता था? जब मां कब्रिस्तान चली गई अब कुछ नहीं हो सकता था। कब्रिस्तान में जाके लिपट लिपट के रोया। उसके बाद पलट के आने के बाद उसने ऐलान कर दिया पूरे मुल्क में कि जिससे मां न पाली जाती हो वो अपनी मां मुझे ला करके दे दे, उसकी मां की मैं परवरिश करूंगा। खुद उसका अपना बयान है, ओ लोगों मैंने हजारों माएँ पाली है, लोगों की हजारों माओं की परवरिश की है, लेकिन कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम हर औरत बेटा कह के आवाज देती थी, मैं सबको मां कह के आवाज देता था। कहता लेकिन पैदा करने वाले की कसम जो मिठास मेरे मां के लहजे में आती थी वो आज हजारों माओं के लहजे में नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने सट्टारी। माँ है तो इज्जत करो, माँ है तो कदर करो। अगर ये चली गई तो फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। हाँ माँ माँ होती है। एक दिन बेटे को बैठा के कहने लगा कि बेटे एक बात बताएगा। उसने कहा क्या? कि बेटे एक बात बता, तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? दोनों में कौन सी माँ अच्छी लगी? तो बच्चा कहने लगा पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी वाली माँ सच्ची है। तो दिमाग घूम गया ना बाप का। अजीब है यार, सगी माँ को कह रहा है, सगी माँ को कह रहा है वो झूठी थी, इसे कह रहा है सच्ची है। परेशान हुआ, कह बेटे बता तो सही, बात समझ में नहीं आई, तूने क्यों कह दिया ये बात? उसने कहा बाप आप नहीं जानते हो, पहली वाली माँ झूठी थी ये सच्ची है। कहा बेटे बताना क्या कहना चाहता है? कहा बात इतनी सी है। कहा क्या? कहा जब मैं पहले गलती करता था ना, जो पहली वाली माँ थी वो कहती थी अगर तू इस गलती से बाज नहीं आया मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। कहा मैं फिर भी गलती करता था और मैं शाम को खुद माँ से नाराज होकर रोटी नहीं खाता था ना, तो मेरी माँ मुझे गोद में बैठा के कहती थी मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे जिगर के टुकड़े खा ले। जब तक मैं नहीं खाता था तो मेरी माँ खाया नहीं करती थी। वो पहली वाली माँ थी, मना करती थी नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खाता था, फिर खुद भी नहीं खाया करती थी। अब्बा वो इतना झूठ बोलती थी, मना करने के बावजूद भी उस वक्त तक नहीं खाती थी जब तक मैं नहीं खा लेता था। अगर वो मुझसे नाराज होती तो कहती शाम को दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं तो दूर चला जाता था। अगर देर कर देता आने में तो फकीमा घर से निकलती उन लोगों से पूछा करती थी किसी ने मेरा चांद देखा हो तो बताओ, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। अगर ताखीर हो जाती तो घर से निकल करके वो माँ तलाश किया करती थी। कहता इतनी झूठी थी वो माँ, अगर देर हो जाती तो खुद तलाश किया करती थी। मगर ये माँ इतनी सच्ची है, अगर ये कह देती है कि गलती की कि मुझे रोटी नहीं दी जाएगी, अगर बाबा रोता भी रहूं तो रोटी नहीं मिला करती है, तड़पता रहूं तो रोटी नहीं मिलती है। अगर ये कहती है खाना नहीं दिया जाएगा तो रातों रात रोते हुए गुजर जाती है, एक लुकमा रोटी का नहीं मिलता है। अगर ये कह देती है गलती करेगा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मेरे बाप दरवाजा बंद हो जाता है, तो तुझे क्या पता है कितनी रातें दरवाजे पे बैठ के गुजारी है, कितनी रातें घर से बाहर गुजारी है। ए मेरे बाप जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए मैंने कहा था पहली माँ जो कहती थी वो करती ना थी, जो ये कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए पहले झूठी थी ये सच्ची है। कहा बेटे कहना क्या चाहता है? तो बच्चे ने कहा था बाबा एक बात समझ में आई है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उस माँ को बेटे का दर्द नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। इज्जत करो माँ की, कदर करना बाप की। ये वो दौलत है जो किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते, किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। आज आधी रात को आते हो ना, बूढ़े माँ बाप देर होगी बिस्तर से उठने, सर्दी है ना चादर की लपेट में, सर पे कपड़ा भी बांधना, ये बड़े बूढ़े हैं, हमारी तरह आवारा नहीं है, ये खुले कान निकल गए, एहतियात होती है इन लोगों में। हाँ ये बारिश के मौसम में बादल ना भी हो तब भी छाता लेके चलते हैं, इतने मोहतात लोग होते हैं, तो बड़े संभल संभल के उठते हैं बिस्तर से बूढ़े माँ बाप। देर हो जाए ना तो बेटा कहता है कितनी देर से खड़ा था दरवाजे पे दिखाई नहीं दिया, सो रहे हो गए, तुम्हें क्या पता कौन दरवाजे पे खड़ा है?
तुम तो बिस्तर में थे। खबरदार अगर माँ उठने में देर करते तो कभी डांटना मत, कभी टोकना मत, ये माँ बाप है। अगर पूरी रात दरवाजा ना खोले तब भी तुझे हक नहीं बनता कि इनसे हिसाब लेने का, तेरा हक नहीं है इनसे पूछने का, देर क्यों कर दी है, और तुझे क्या पता है माँ क्या होती है। अभी आपने सुना था हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने कहा था, बायजीद बता तो सही विलायत कैसे मिल गई है। आप कहते हैं मैंने परसों बरस खुदा की तलाश में जंगलों में गुजारे, लेकिन मुझे विलायत जंगलों की रियासत से नहीं मिली है। अगर मिली है तो माँ की दुआओं से मिली है। कहा कैसे मिल गई? कहने लगे 12 साल हो गए थे एक ही जंगल में खाक छानते छानते। 12 साल के बाद दिल ने कहा बायजीद यहाँ खुदा नहीं मिलेगा, चल जंगल बदल देते हैं। मैं जंगल बदलने के इरादे से निकला, अपनी ही बस्ती से गुजर के जा रहा था, माँ का दरवाजा दिखाई दिया। दिल ने कहा बायजीद 12 साल हो गए, चल देख तो सही माँ जिंदा है कि नहीं। अल्लाह अकबर कहते हैं अपने ही दरवाजे पे आया। मैंने दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाना चाहा, दिल ने कहा बायजीद दरवाजा मत बजा देना, माँ पूरी हो गई है, ऐसा ना हो वो नींद में हो और तेरी खटखटाहट से उसकी नींद में खलल पड़ जाए। कहते ये सोच के मैं रात भर खड़ा रहा। कहते जब सुबह का वक्त हुआ, फजर से पहले मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी, नाली में वुज़ू का पानी आया, मैं समझ गया माँ आ गई है। अल्लाह अकबर। जब मेरी माँ ने वुज़ू किया, वुज़ू से फारिग हुई, तब मैंने दरवाजा खटखटाया। कहते भी दरवाजा बजाया था, आवाज आती बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते मैंने आवाज नहीं दी थी, नाम नहीं बताया था, सिर्फ आहट से माँ ने कहा बेटे बायजीद ठहर जा, अभी आ रही हूँ। कहते माँ आई है, दरवाजा खोला। कहते हैरत में था, मैंने माँ से कहा माँ अब भी तुझे बेटा याद है? माँ ने कहा बायजीद तुझे क्या लगता है 12 बरस जंगलों में रहा और महफूज रहा, ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरी तुम्हारी की दुआओं का कमाल है। कहते अगर जब रात आती थी मैं दामन फैला कर कहती थी या अल्लाह मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना, मेरे बायजीद की हिफाजत फरमाना। कहा बेटे बता तो सही खुदा मिला के नहीं? रोके कहते नहीं मिला। कहती अच्छा आजा, गोद में सर रखा। कहती या अल्लाह जिस कुर्ब की तलाश में मेरे बेटे ने 12 साल काटे थे वो मेरे बेटे को कुर्ब दे दे। कहते इतना कहना था, इधर माँ के आंसू मेरी कमर पे गिरना शुरू हुए, मेरा सर माँ की गोद में था। जैसे जैसे आंसू गिरते जाते थे मुझ पे अनवार खुलते जाते थे। मेरी माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? मैंने कहा माँ मैं नीचे देखूं तो बैतुल्सलाह नजर आ गया। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा, तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत भी ला के पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट ला के रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की प्रोफेसरों की तालीम ला के पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत ला के रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में ला के रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूँ, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। जब जवानी थी, जब ताकत थी ना, तो बोलता था ना रे जाओ देख लेंगे, जाओ देखा जाएगा। क्या कब्र में देखेगा? जब सांस फूलती है ना तो पूरी दौलत देख करके बंदा ना एक सांस वापसी की ख्वाब देखता है, तमन्ना करता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देखो, बड़े बड़े दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, 4 पैसे आ जाते हैं फिर दीन कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है? ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद गए, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी है। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद है कि नहीं? तू सो के नहीं उठता है, खुदा नाश्ता पहले दे देता है। तू इबादत एक वक्त की नहीं करता, दोपहर का खाना खुदा देता है। तुझे ज़ोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पढ़े बगैर तू तो सो गया था। तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो कैसा मालिक के कुल है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नफ्स बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सिर्फ वही कर रहा है जिसने लफ्ज़ खुद से कायनात पैदा की है, जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है, ये सारी पावर उसी की है, सारी ताकत उसी की है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा तौफीक दे, सुबह को आँख खुल जाया करे, अज़ान होते ही मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ के नाश्ते किया करो, खुदा की कसम रोजी भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी उम्र भी बढ़ा दी। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियाँ बीवी के झगड़े हुआ करे तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या अगर बेटी गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है? झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे और बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता, और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है, मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं, वो सुन रहा है उधर। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे,
क्या कह रहा भाई, देख के दिखा। आए गिरबान पकड़ लिया, बस इतनी गुस्सा का पीता हो गई, तलाक, मरो अब जाकर के। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी कि जब शौहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं। कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा रखी है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी। कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था। जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है। इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा। 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी सीखें, लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है। हाँ, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहां पे ढोल तबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मजार बनाए मेरे सामने दिख रहा है मुझे, मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने, ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने, और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। ये चिश्ती रंग है? ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इब्लीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्मान गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले। आज तमाशे, माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूसी करके, डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब के बिला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा। इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में 72 साल कटवाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो, आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए? क्या किया? हाँ, होता क्या, उरस आ गया, बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हो, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं है। लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, और हमारी नजर में कितनी अहमियत है। उर्स आ रहा बाबा का, ठीक है उर्स करो, लेकिन शरीयत के दायरे में करो। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें? बोलूं जरा मैं? मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते हैं तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते हैं। आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा, 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। ये हालत हमारी रहेगी, याद रखना। उर्स आ रहा साहब, बड़ी धूमधाम से चादर घूम रही है, चंदा हो रहा, ठीक है करो। फिर क्या होता? कव्वाला आ रहा, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता लोगों को, मेरा नाम माइक में लिया था भाई। कव्वाला रहा, कौन है ना, फला आ रहा है। अच्छा, फिर तो सारे ही दीनदार होंगे कि ना, जवाब के लिए एक लेडीज भी बुलाई है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, दिल पे हाथ रख के बताए, हम में से कौन इतना बेगैरत है जो अपनी बहन बेटी को दूसरे के सामने स्टेज पे नचाना पसंद करता हो? है कोई इतनी बड़ी भीड़ में जो अपनी बहन बेटी के बारे में ये चाहे कि मेरी बेटी 4 लोगों के सामने कपड़े उतार के ना चले? हम तो अपने घर के अंदर इतने गैरत वाले बनते कि बेटी के सर से दुपट्टा भी उतरने नहीं देते।
जब हमें अपनी बेटी के बारे में इतनी खैरत आती है तो फिर वो जो आके स्टेज पे बैठी वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। ओ भाई वो भी तो किसी के घर की इज्जत होगी। मुझे बताया जाए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो पराई बेटी को नचाने का हक तुझे किसने दिया है? और वो भी कौम के गैरत वाले पैसे से, जिसे किसी ने बट्टे पे कमाया, किसी ने फैक्ट्री में कमाया, किसी ने पसीना बहा के कमाया, किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात में मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों के अय्याशियों पे खर्च कर देते हो थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए। का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा, आग लगे इस बेगैरती को। उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिशें किया करते हैं, चंद बेगैरत वावा में लग जाते हैं, कह तो देखो फलां के बेटे ने कितना लुटाया है, फलां के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुर्बत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था, जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुर्बत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या ही अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किया ही नहीं, और जो ना करने के थे डूब गए जा करके। हुए नाम बरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह। हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारे ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। हम लोग इतने गवार, डॉक्टर साहब अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर हैं और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। है ना, जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओगे, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते हैं, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। और कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान नहीं है, और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरा, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है।
उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती हैं। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जाना। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली है। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी आपको, सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई। ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा, लेकिन जब मरा ना तो जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। और यह भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती है कि नहीं होती? होती है मैयतें, दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, पढ़ी नहीं की है, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो। ईमान के साथ बंदा गया तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदके में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदके में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर? तुम आओगे तो हम आएंगे और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी कोई नहीं, डंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, हमने मार लिया, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुदगर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पे टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है, हमारे जैसा उसका शोरा टीप टाप रही होगी। लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा है ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते हैं। क्यों? मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का? है
दुआ अजी मिट्टी डालते 3 मुट्ठी बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुलोगे छोड़ आया, दुकान खुली रह गई। एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। बस दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे, जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए। ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं। तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना? होती है कि नहीं होते हैं? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए? लोग मरते हुए देखें कि नहीं? बोलो यार, जोर से बोल दोगे तो कोई मुंह का रसगुल्ला नहीं गिर जाएगा। मरते हुए देखे ना लोग। मौत के भी अलग अलग तरीके। रूह जब निकलती है ना, इधर से निकलना शुरू होती है और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो रूह फिर अटकती है, फिर नेकियां काम होती आती हैं ना तो फिर रूह निकलती है, फिर कमर में जाकर रूह अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है। फिर सीने का जो मंजर होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना आकर के, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता। लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में, कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है। जबान जो ये चल जाती है ना तड़ से, किसी पे भी चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, तड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, जबान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता है ना तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें सिर्फ बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति है ना ये मेरी मेहनत की है। तो याद रखना, ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये जबान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने ना दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बस मैं चंद बातें कर ले रहा हूं। खुदा जबान सही करें, अपनी जबान सही करें, इसे संभाल के बोला करें, जबान संभाल के बोला करें, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख, ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में, मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफी मैं मांग रहा हूं, आज इसकी माफी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा। सफाई अगर इसके मन में देने की होती ना, पहले वो वाली बांट के आता जो अब्बा ने हराम की छीनी थी। अब्बा ने सगे भाई की 5 बीसे फालतू जोत रखी है और बेटे को पता ये कब्जा किया हमने, पहले वो निकाल के दे जो अब्बा ने हराम की ली थी। बेटे से कहो वाली देखे ना, ये तो अब्बा ही हिसाब देंगे। तो कब्र पे खड़े होकर अच्छा ना बन। अब सांस बंद हो गई, रजिस्टर बंद। अब तो कब्र जाने और कब्र वाला जाने। अब आया है ना अंदर, जमीन कहेगी आज तेल निकालूंगी। तूने मेरी खातिर अपने सगे भाई को कचहरियों में घसीटा, मेरी खातिर तूने फला रिश्तेदार को जलील किया। आ तुझे तेरी औकात दिखाऊं, जब रगड़ेगी ना तो सुरमा बना देगी, सुरमा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस खुशी में बेखुशी में ये भूले बैठे हो के तीजा हो गया है बंदा जन्नत में पहुंच गया होगा, 40वां हो गया जन्नत में पहुंच गया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है मेरे अजीज, तुम एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों तीजे 40वें करा लो। अगर किसी भाई का हक लेके जा रहे हो, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक भाई का तुमसे हिसाब बराबर नहीं करा ले। ये याद रखना, धोखे में मत रहना। इसलिए किसी का खा के नहीं मरना, खुदा तौफीक दे तो दे के मरना है, दे के मरना है। कोई किसी का नहीं होता है। बेटे 40वें के बाद कब्र तक भूल जाते हैं अब्बा दफन कहाँ हुए थे। ईद के दिन जाके कह रहा चचा तुम्हें तो पता होगा अब्बा किस कोने में रखे गए थे। ये पूछ रही है औलाद आज की, ये पूछ रही है आज के दौर में अगर कब्रों को निशान भूल गए हम, तो क्या लगता है आने वाली नस्लों को हमारी कब्रें याद रहेंगे? उन्हें तो कब्रिस्तान तक याद नहीं रहेंगे हैं किधर। इसलिए खुदारा आखिरत की तैयारी खुद से करें, अपने आप से करें। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें। हम तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा इंतकाल हो, मेरे बच्चे कहेंगे मदरसे से बच्चे भेज दिए, ठीक है, बरकत वाली जमात है, नेक जमात है। लेकिन ये बात बताओ, पढ़ने में खुलूस इनके उतना ही होगा जितना बेटे के पढ़ने में खुलूस होगा? हो सकता है कभी नहीं होगा ना, क्योंकि बाप का दर्द बेटे को ज्यादा है, बेटे का दर्द बाप को ज्यादा है। हमें तो बुलाओगे रस्मन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन असल दर्द बेटे को होता है। और मैं तो कहता हूं एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना,
एक बेटा जरूर बनाना। अगर बना ना सके हो ना तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ने में उसकी मदद करना। कोई कुरान हाफिज हो रहा है ना तो उसके हिफ्ज में मदद करें। आपका बेटे बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ रहे हैं आप उनकी मदद करें। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां भी ये पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा अल्लाह के हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तेरी कब्र में भी नाजिल फरमाता रहेगा। इतना बड़ा इंतजाम है, इतना बड़ा इंतजाम है। और मैं अर्ज करूंगा खुदा पढ़ने वालों से भी और पढ़ाने वालों से भी आपसे गुजारिश है, जब आपके बच्चे हाफिज हो जाए ना तो फिर उनसे कह देना हमने तुझे कुरान के लिए छोड़ रखा है। कुरान के लिए तुझे छोड़ सकता है और कुरान तेरे लिए है। पूरी जिंदगी तुझे कुरान पढ़ना है। हमारा काम ना कर, खेती हम कर लेंगे, जमीनें हम जोत लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन तुझे कुरान याद रखना है। अब्बा क्यों? अब्बा क्यों? कहा मैंने तुझे दुनिया के लिए कुरान नहीं दिया, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। कब्र अंधेरों का घर है, बड़ी बेवफा दुनिया है। आप अपना बेटे को करोड़ों रुपए दे दें, मरने के बाद 50,000 नहीं देगा मस्जिद में। वो ये सोचता है ये पैसा जो अब्बा का बचाना ये माले गनीमत है। भाई भाई का गला काट देते हैं एक दूसरे का, सिर्फ 10,000 के लिए, 5,000 के लिए बंटवारे में गोली चल जाती है। क्यों? भाई बाप की दौलत थी, जिस पर झगड़ा था उसका कुछ हिस्सा उठा के खुदा की घर में दे दो। भाई वो इतना करके गया ना तुम्हारे लिए, उसके लिए भी कुछ राहत का सामान बने। लेकिन कह रहा क्यों दे? उन्हें उनके अब्बा से मिली थी, हमें हमारे अब्बा से मिली है। क्योंकि अब्बा खुद नहीं देता था मस्जिद में, कभी अब्बा ने खुद नहीं लगाया कभी दीन के लिए पैसा, तो औलाद कहां से लगाएगी? आदत डालें, अपने बच्चों के हाथ से दीन की राह में खर्च कराया करो ताकि बच्चे देने के आदी बन जाए, देने के आदी बन जाए। मरते टाइम बंदे को 3 फिक्रें सताती हैं। कितनी कितनी? सारे बोल दो भाई, कितनी फिक्रें? 3 फिक्रें सताती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। नंबर 2, मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औलाद कैसे जिंदगी गुजारेगी मेरे बगैर। नंबर 3, मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। इसे 3 चीजें मरते वक्त याद आती है। 3 चीजें। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बंगले छोड़ दिए, कामयाब वो नहीं जिसने इमारतें छोड़ी, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया है। वो सबसे बड़ा कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वरना बिल्डिंग है, ये बंगले कब्र में कोई काम नहीं आने वाले। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं उस बाप को जिसने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मुबारकबाद पेश करता हूं। ये 500 रुपए रोज कमा सकते थे, कोई कमी नहीं है, जवानी में कमा सकते थे। लेकिन उस बाप को सलाम जिसने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे याद करके आना है। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया है कि जो बदले में माँ को दूध के बदले में जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बहनों को बदले में जन्नत के जाने का रास्ता आसान करेंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माँ बाप। आज होता क्या है, आज जवान हो जाए बेटा और माँ बाप को दौलत का लालच पड़ जाता है। उन बापों को सलाम करता हूँ जो पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर देते हैं। और क्या मिला इनके बदले में? पूरी जिंदगी बाप मजदूरी करता रहा, कुछ भी तो नहीं मिला। बेटा कुरान पढ़ता रहा, कोई सिला नहीं मिल सका। बस किस दिन के इंतजार में, काश मैं मरूंगा तो इसका कुरान काम आएगा, ये बेटा काम आएगा। बेटों से भी गुजारिश है, सुनो भाइयों, अगर रब ने तुम्हें कुरान की दौलत दी है, बाप ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें कुरान का कारी बनाया है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। जब दुनिया बाप के जनाजे में जा रही हो, तुम भी जनाजे में जा रहे होगे। लोग आखिरी तख्ता दे करके बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के लौट आएंगे। कोई कहता है गर्मी ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है, ये कह के लोग पलट आएंगे। कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा। तो तुम्हें खुदा का वास्ता, एक कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाएं, तुझे बाप की कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं। मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत है मजदूरी के अड्डों में ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा। जो कुरान तूने पढ़ाया था, एक बार बैठ के पूरा कुरान ना सुन सका। अपने बाप की कब्र पे बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूं। जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो, तुम अपने बाप की कब्र पे बैठ जाना। अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना। अब्बा से कहना अब्बा आज मैंने तेरी मेहनत का हक अदा किया है, कसम खा के कहता हूं इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होगी, उधर कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, मिलक्का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह। कितना है मैं कुरान
लोग समझते नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं अभी 10 मिनट और हैं, कहें तो मैं थोड़ी कड़वी बात और कह दूं। पहले वादा करो इंशाल्लाह कुरान से प्यार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम पढ़ने और पढ़ाने के लायक नहीं तो पढ़ने वालों की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। कुरान कितना अहम है, बस चंद बातें और सुन, 11:15 हो गए। हाँ तवज्जो करें। उम्र, हर जिंदगी की, हर शख्स की जिंदगी के 3 मरहले, अगर अल्लाह लंबी उम्र दे तो। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बचपन, दोपहर, बोले बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अगर हमारे इलाके के लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके इलाके के लोग अच्छे होंगे? समझ गए? सुबह, 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 दोपहर, शाम। क्या बात है, ये 3 होते हैं। इतना याद हो गया ना? सुबह बचपन होता है, दोपहर जवानी होती है और शाम बुढ़ापा होता है। सुबह के बाद उम्मीद होती है दोपहर आएगा, दोपहर के बाद उम्मीद होती है शाम आएगी, लेकिन शाम के बाद उजाले का फिर कोई पहर नहीं होता, फिर आगे रात ही रात है। फिर जो सूरज निकलेगा एक नई जिंदगी का आगाज होगा, नया दिन यानी कि नई नस्ल, फिर वो एक नई नस्ल का आगाज होगा। आप जानते हो बचपन इतना खूबसूरत होता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं चलता, और लोग आखिरी सांस तक कहते हैं काश बचपन फिर से लौट आता। बचपन इसलिए भी खूबसूरत होता है क्योंकि जिम्मेदार बाप होता है। यही क्लियर है ना? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बचपन इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला बाप होता है। इसलिए खूबसूरत होता है कि बचपन हम बाप की मर्जी से जीते। जवानी खूबसूरत होती भी है और ना भी होती है। जवानी उन बच्चों की खूबसूरत होती है जिनकी जवानी भी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। ठीक है जी? जवानी उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी जवानी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। और बुढ़ापा, दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा। वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि बचपन में बहुत दोस्त होते, बचपन में बहुत दोस्त होते। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाल्लाह कभी वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूं ना चाचा फिर वो रह जाएगा अधूरा मसला, है ना? बस मेरी बात पूरी हो जाए अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं, हमजोली बच्चे इतने इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है पत्ती नहीं है जल्दी लेके आ। गया सुबह चाय पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लौट रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बचपन है और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके ना पके चाय हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, ना कोई पंच, ना कोई पंचायत। आज लड़के गए थे, सुबह फिर गले मिल जाते। इतना आजाद बचपन। और जवानी, जवानी में जिसके पास पैसा है उसके 1000 यार है। बस समझ गए ना? 2 चीजें, वक्त और पैसा जिसके पास है ना उसके 1000 यार मिलेंगे। यानी यार उन्हीं के ज्यादा मिलेंगे जो बर्बाद हैं खुद भी और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। ये दूसरे लफ्ज मैंने बोले। भाई जिसके पास फालतू वक्त है, कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों को भी ठलुआ बना के बैठाएगा। जो बंदा 4 पैसे कमाता, कहीं काम से लगता, बच्चों को हलाल रोजी खिलाता, दुकान बंद, वो भी बैठा उसके साथ। और बातें हैं चौक में बैठेंगे, कह रहे किसकी बन रही है अब के? उसकी इतनी सीटें निकल रही है। नहीं अब के उसकी बनवा रहे हैं हम। जिससे अपना घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात करता है। सही कह रहा हूं? ये फालतू की बातें नहीं है तो और क्या? ठलुए लोग, चाय बिगाड़ने वाले लोग चौक में बैठ के अपना भी वक्त बर्बाद करते हो, दूसरों का। खैर इधर नहीं जाना है, बस इतना बताना चाहता हूं। जवानी में भी 1000 यार हो जाते हैं। एक सबसे तन्हा उम्र आती है बुढ़ापे की उम्र, जिसमें गैर तो गैर अपने भी साथ नहीं निभाते, अपने भी साथ नहीं निभाते। सगा बाप बैठा है, सगा बाप। बेटा सुबह उठा, ड्रेस पहनी, मोबाइल हाथ में लिया, कुनमुना किया और निकल लिया। बाप मुंह देखता रह गया। रात सांस खड़ रही थी, सुबह बेटे से दवा मंगानी थी, इसने तो मुंह तक नहीं छुआ, ये तक नहीं पूछा रात कैसी गुजरी, चला गया। फिर बाप सोचता शाम को आएगा बेटा, फिर बातें करूंगा।
फिर शाम को बेटा आया तो मूड खराब था, माथे पे लकीरें थी, गुस्से में घुसा, जल्दी करो जूता लाओ, पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ। बाप फिर डर गया, लगता है बाहर किसी ने टेंशन दे दी है। बाप फिर ठहर गया, उसने फिर मन की बात ना कही। इसी हाल में महीने बीत जाते हैं, दो बातें बाप बेटे से नहीं कह पाता। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम बच्चों को वक्त दो, हक है उनका, बीवी को वक्त दो, हक है उनका। रोज 10-5 मिनट माँ बाप को दे लिया करो। तुमसे वो कुछ नहीं मांगते बदले में, सिर्फ रोज शाम में बैठ के ये पूछ लो, अब्बा बता आज खाना खाया था? वो कहे खाया था। पूछ क्या खाया? अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये पूरी जिंदगी हमसे कहते रहे, बेटे बता तुझे क्या पसंद है? बाप की मर्जी मछली की थी, हमने कहा नहीं आज हमें तो बिरयानी खानी है। बाप ने अपना फैसला कैंसिल किया कि बेटे की पसंद की बिरयानी बनाई जाए। बाप चाहता था बिरयानी बने, हमने कहा कोरमा खाना है। बाप ने अपनी पसंद कुर्बान की, कहा बेटे के लिए कोरमा बनाओ। आज जब बाप बूढ़ा होकर के बैठ गया है, बेटा क्यों नहीं पूछता है अब्बा बता तेरी पसंद क्या है? आज वो बनेगा जो तू चाहेगा, आज वो बनेगा जो तू कहेगा, आज वो बनेगा जो तेरी पसंद होगी। कसम खा के कहता हूं, खाने ऐसे बनवाया करो, तुम्हारा मालिक इतनी दौलत नहीं देगा जितना तुम्हारा खुदा इन जुमलों से तुम्हें बरकतें अता। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीवी बच्चों की मर्जी से रोज खाना बनता है, हफ्ते में एक दिन बाप की मर्जी से बनाओ। एक दिन बूढ़ी माँ को कहो, अम्मा घर की मलिका तू ही है ना, आज खाना तेरी मर्जी से बनेगा, बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। बस इतना पूछना माँ बाप से। और क्या तुम्हारे गुर्दे फेफड़े मांग रहे वो? बताओ तुम्हारा दिल मांग रहे वो? ये इतने गनी लोग होते हैं यार, अपना दिल दे के औलाद का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता वो बात सही थी कि गलत थी, लेकिन इतना मैंने मोतबर लोगों को भी वो बयान करते सुना कि किसी लड़की ने अपने महबूब से कहा मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, और उसने जाके माँ का दिल निकाल लिया, लेके गया महबूबा के पास, कल ले तूने दिल मांगा था ले आया हूं। उसने ठुकरा दिया ये कहकर के जब तू माँ का ना हो सका तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना गिरा, खड़े से गिर गया, खड़े से गिरा। माँ के दिल से आवाज आई, मेरे लाल चोट तो नहीं लग गई? ये तो जान दे के भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुमसे किसने कह दिया तुम्हारा दिल मांग रहेंगे? तुमसे किसने कह दिया ये फेफड़े गुर्दे मांगेंगे? सिर्फ 3 मिनट जिंदगी के दे दो इन्हें, 10 मिनट दे दो इन्हें, इनके पास बैठ जाया करो, इनसे बात कर लिया करो, बात कर लिया करो। नहीं जानते हम लोग, हम नहीं जानते। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर इसराइल साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कसम खुदा की, कभी कभी बड़ी बड़ी ताकतवर बोतलें वो काम नहीं करती हैं जो बेटे के 2 मीठे बोल बाप को ताकत दे जाया करते हैं। बैठा करो इनके पास, इन्हें वक्त दिया करो। आज ये बूढ़े हो गए, आज ये चाहते हैं कोई हमसे 2 बातें कर ले। मैंने कितने माँ बाप को दीवारों से बातें करते देखा है, दीवारों से। कई माएं झूले लेके बच्चों के बैठ गई है बुढ़ापे में, उसी को हिला रही है। बेटा किधर है? का दुबई में। बेटा किधर है? मुंबई में। बहू कहां? बच्चों को लेके वही है। फिर इसका क्या कर रही है? कहीं से देखती हूँ बचपन याद आता है, बेटे से बात करने को जी चाहता, झूला हिला के इससे बात करती हूँ। ये दिन देखने थे माँ बाप को जिन्होंने जिंदगी हमारे नाम कर दी। आज उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार? अगर माँ बाप को खो के दौलत मिल भी गई तो कोड़ियों की नहीं है दौलत। इसलिए दौलत तो कभी भी हासिल की जा सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। आज हैं तो कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोगे, फिर मांगोगे, चीखोगे, कब्रिस्तान जाओगे, मिट्टी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। वहां वही मिट्टी जिसे तुम डाल के आए थे, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज है, इज्जत करो इनकी, ना वक्त दिया करो। झूलों से माएं बातें करती है बेटों की, ये दिन देती है औलाद ने। बीवी के पल्लू में ऐसा खुशबू में डूब गया जाकर के कि मां की आहें याद नहीं रही। वो बूढ़ा बाप तो रातों रात जाग के हमें सुलाता था, आज उसके लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं। वो पानी मांगता है, पानी देने तैयार नहीं। कई अमीर कहते जी मैंने तो नौकर लगा दिया। नौकर उतनी खिदमत कर लेगा जितनी तू कर लेगा। ओ भाई, नौकर के मुंह धुलाने में और बेटे के मुंह धुलाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुमने कहावत नहीं सुनी? अपना मारे छांव में डाले, पराया मारे धूप में डाले। अपने तो जख्म भी फूंक फूंक के साफ करते, और परायों पे क्या फर्क पड़ता है, वो तेजाब छिड़के या नमक। कभी ये ना करना, माँ बाप की खिदमत के लिए कभी नौकर ना रखना। अगर कुछ चाहता है ना तो उनकी खिदमत में खुद नौकर बन के रुक जाना, खुद नौकर बन के लग जाओ। इसलिए कि इनकी नौकरी तुम्हें दुनिया में भी आला मकाम देगी और आखिरत में भी आला मकाम देगी। इसलिए कि ये माँ बाप की नौकरी है, माँ बाप की नौकरी है। ऑफिस के आगे हाथ बांध के इसलिए खड़े रहते हो, मालिक के आगे इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोलते हो कि बोनस कट जाएगा। मालिक की पहली घंटी पे इसलिए दौड़ आते हो कि ड्यूटी छूट जाएगी। माँ बाप की पहली आवाज पे क्यों नहीं आते हो? इनकी आवाज पे पहले दौड़ के आ जाया करो, वरना जन्नत हाथ से चली जाएगी, जन्नत चली जाएगी। अगर वो 2 टुकड़े देता है ना तो ये जन्नत के मालिक बने बैठे। जन्नत लेनी है तो इनके इशारों पे कूदना पड़ेगा, इनके इशारों पे बोलना पड़ेगा। आज बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं, इन्हें वक्त दिया करो। बड़ी कीमती दौलत है ये अल्लाह की। ये बिस्तर पे भी पड़े ना तो बड़े काम के,
कह रहा दुआ कर दो, मिट्टी प्यारी अल्लाह को हो जाए अब्बा की। कहा क्यों? अब तो कब बिस्तर पे ही पेशाब पखाना कर रहे हैं। मैंने कहा ये तेरी खुशनसीबी है कि बाप की खिदमत का मौका मिला है। तू नहीं जानता है इनकी गंदगियां तू उठाएगा, अल्लाह तुझको बुलंदियों के ताज अता फरमाता चला जाएगा। नहीं समझते लोग इन चीजों को, नहीं समझते। बड़े खुशनसीब है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत करके ना बड़े बन जाते हैं। इन्हें वक्त दिया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे मुश्किल दौर बुढ़ापे का आता है। कौन सा दौर आता है? समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे सारे, नौजवान भाई भी समझ रहे हैं ना? सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। जी ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ईद से पहले देखना बाप लेके जाए या माँ मार्केट लेके जाए, ले जाके ना ये नहीं कहते ये वाला पैक कर दो, माँ बैठा लेती है बेटे को ऊपर, खुद बैठती है नीचे और जूते 10 तरह के निकलवाती है और अपने हाथ से निकालती है, पहनाती है, निकालती है, पहनाती है। बार बार कहती नहीं मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब हम इतने बड़े थे वो अपने हाथ से हमें जूते पहनाते थे। आज एक बार हम उन्हें दुकान में लेके गए, अब्बा बैठो तुम्हारे पैर में जूते डाल के मैं देखूंगा। अम्मा बैठ आज मैं देखूं तेरे पैर में कौन सा जूता अच्छा लगेगा। कभी लेके गए माँ बाप को? और लेके जाया करो, ईद का टाइम आए ना माँ बाप को लेके जाओ, कहना आज तक तुमने हमारी पसंद का पहनाया गया, अब हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का पहनाने के लिए आए। लेके जाया करो। हम इन्हें वक्त नहीं दे पाते, हमारे पास वक्त ही नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। अब सुने जिन पे बुढ़ापा आना है ये आ गया है। जब दुनिया छोड़ जाएगी ना और कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा तेरे मुंह में दांत कितने, फिर पलटोगे मस्जिद की तरफ, फिर लौटोगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह कहेगा सुन तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, आ मेरे घर आ जा। तुझसे कोई बात नहीं करता ना, मैं करूंगा तुझसे बात। अपना दर्द मुझे सुना जब तुम मस्जिद में आते हो। सुनो कुरान बड़ा जरूरी है। कहता है अगर तुझे अपना हाल सुनाना है नमाज की नियत बांध ले, तू कहता जा मैं सुनता जाऊंगा, और अगर तुझे मेरी बातें सुननी है फिर कुरान लेकर बैठ जा, कुरान पढ़ता जा, कुरान की आयतों में तुझे मेरी बातों का मजा आता जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता है फिर रब का कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा। जब कोई साथ नहीं देता ना फिर कुरान लेके हम बैठते हैं। इसलिए खुदारा इतने जाहिल न रह जाना कि बुढ़ापे में भी कुरान साथी न बन सके। कम से कम इतना कुरान जरूर सीख लेना कि बुढ़ापे में जाके दुनिया साथ छोड़ दे तो रब का कुरान हमारे साथ हो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह, पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह, कुरान सीखें। अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा है। बड़ी बात है बेटे को हाफिज कुरान बनाना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मौतें होती हैं, मौतें होती हैं। लोग बड़े बड़े पैसे वाले तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई आसानी से रूह निकलवाने वाला नहीं। निकले कैसे? निकले कैसे? सारे लोग जानते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन। आखिरी सांसें होती हैं, ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है। उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए, वो भी नापाक है। जितने नर्स और वहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही है, मुश्किल से। बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं। इधर तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है। रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे, मगर वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया है वो। अब तक अकड़ में रहता था, हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है। वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूरह रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदके में इज्जत से मरना चाहता। वाह वाह वाह। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते हैं वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते। वो जब मरते हैं तो इस शान से जाते हैं, इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं इस बात को, हमारे हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना को। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई कान खोल के सुन और मैल हो तो साफ कर ले। 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। यूं ही कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती है, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो,
साहिब कुरान से भी प्यार करो और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा। लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ़ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा फट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफ़ेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत मौत है, मौत मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है, अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात, मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई। कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान हूँ। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में दे के आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सवा घंटा हुआ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं मेरे भाई, बस मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा। एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लग तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, एक दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनके, ये लम्हे लम्हे के लुक में ना ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पे भारी पड़ जाते हैं। बड़े काम आते हैं इनके ये लुक में। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो। गारंटी नहीं है, कई लोग कहते हैं 500 रुपये देगा, अगर दुआ कर देना है 500 रुपये दे के दुआ कर देना, कोई 1000 दे के दुआ, कोई 5000 दे के दुआ कर देना। चल तू दे रहा है ये दुआ मुंह से कह के ले रहा है। ऐसे काम करो कि जबान ना भी खुले दुआएं फिर निकलने लग जाए। ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई यार, ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए, वो दुआ असर रखती है। बात दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है, अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है। दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा। फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है। ये फैसला आपको करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चला लेगा, 11वीं तक पढ़ा के कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चलाने का, सिर्फ दुकानें चलवानी है। हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। हमारे शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रहेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तालीम पे जोर दीजिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ, और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं, आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो तावीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है। ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है।
और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो याद रखिएगा, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं होंगे, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। आज जो बीमारी है ना मेरे लाल, सुन लो तुम भी, छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांग के पलेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़े नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला गई है ना, पबजी और फ्री फायर है, फ्री फायर क्या है? फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या बात है? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर आजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पे कभी और बुलवा लियो भाई, 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिए थे। यार बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम है। अरे नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है। 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं? और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास, आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी, तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू एक नहीं करोड़ों का पत्थर लगा ले, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है, कोई नतीजा नहीं है। इस पैसे को अब सही जगह लगाएंगे। मान जाओ अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पे 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं करें मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। यह मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, सारे गुंडे वहां मिलेंगे जिन्हें कौन से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे गड्ढे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मांगना था मांग गई नहीं, जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों में बैठ के कहते हैं हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? कहीं ना तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बेटा के सुबह कह रहा, देख रहा है ये जो मलुआ की कोठी है ना, भैया अगर हो कोई मलुआ तो बुरा ना मानिए, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूं।
इसी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ मैं तो चलो अच्छन बब्बन छब्बन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, ये सारे नाम हमारे गाँव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है ना, तुझे क्या पता ये इनका अब्बा की बापदाई तो लड़का ना लल्ला, इनका अब्बा ठेला चलाता था, 4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, कितनी धुन से इसकी औलाद ने कमाया। वो जवाब नहीं भाई, औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते, जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है, इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है, 1400 साल हो गए आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए हैं आज भी उस्मान गनी की सखावत मशहूर है, 1400 साल बीत गए हैं आज भी अली की बहादुरी जैसा कोई बहादुर नहीं है। जब इन्हें ये बताओगे तो उनके इल्म पे गुफ्तगू होगी, उनकी तालीम पे बातें होंगी, उनके कैरेक्टर की बातें होंगी, उनके अखलाक की बातें होंगी, उनकी तरक्की की बातें होंगी, उनकी पावर की बातें होंगी, उनके इक़्तिदार की बातें होंगी, उनकी हुकूमत के चर्चे होंगे। फिर तेरा मेरा बेटा जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आएगा। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहूं, केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है, बर्थडे चल रहा। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्म है जो हमारे घरों में आके घुस गई, हमारे घरों में आ गई। क्या भाई क्या हो गया, तुझे बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते हैं तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं और हम इनसे दवा मांगते हैं, ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है ना। तो नतीजा कुछ नहीं है, ये कोई मसला नहीं। बर्थडे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो अगर आप 50 साल के हो गए, कितने साल के, कितने के बोलो, कितने साल के, 50 साल। कोई मसला है हजरत क्या, कोने की बातें भी खत्म नहीं हुई है जब से आके बैठे। 50 साल के अगर आप हो गए ना तो फिर जश्न किस चीज का कि मैं 50 का हो गया, गम कर गम 50 साल घट गए जिंदगी के, रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका। एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हूं, एक रात ऐसी मांगो। जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर। वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह ये तमाशे खत्म, अड्डे बड्डे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ आए बताओ बर्थडे पे केक तो नहीं काटोगे, वैसे खा लिया करो जाके, केक हलाल है, वो जायज है, भगा के खा लो, लेकिन केक पे बर्थडे पे कटना जरूरी है क्या है? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो, हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है। और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जत भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जत और भलाइयां अता फरमा। हाँ, तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। पूरी मेहनत लग गई तकरीर में, जितनी तकरीर में लगेगी उतनी शजरे में लग जाएगी। मेरा भाई कह रहा कभी कभार का तो नंबर आवे, पढ़ दो शजरा। मोहब्बतें अल्लाह सलामत रख के भाई कह गया तो मैं शजरा पढ़ देता हूँ, और क्या थोड़ी सी मेहनत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन सुनो, अब तक जैसे तुमने गुम होकर सुना है ना, शजरा ऐसे नहीं होना, शजरा जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये जो दीवार के पीछे बैठे हैं ना, इस दीवार के पीछे इनकी तो मौज ही लग गई, कतई बोल नहीं तैयार। उस दीवार के नहीं बाबा, मैं इस दीवार, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, कबड्डी नहीं है जलसा है। बहुत दिन में सुधरोगे जाके, मुझे पता है, काफी टाइम से यहाँ तमाशे हो रहे हैं, मगर उम्मीद है जितने आए हैं ना सारे हुजूर के गुलाम आए, इन्हें दोबारा अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुजूर का इश्क यहाँ तक ले आया है, और जब हुजूर का इश्क ले ही आया है तो जो बातें जरूरी थी उन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे सारे नौजवान इंशाल्लाह, वादा करेंगे, बंद करेंगे सारे तमाशे अपने से। अगर कोई फिर भी ना माने तो अबू जहल नहीं माना था, ये नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है। अबू जहल को समझाने हुजूर आते थे, तुम्हें समझाने तो मैं आया है ना, अब कोई जिब्रील नहीं आने वाले, अब यही उलमा बताएंगे जब भी बताएंगे। इसलिए जो मान जाएगा वो भी ठीक है, जो ना मानेगा उसकी अपनी ठीक है, ठीक है जी। तो अब जो ये पीछे वाले लोग हैं ना, बोलते हैं जरा सारे सुभान अल्लाह। हमारी जामा मस्जिद में जब चने होते हैं ना
तो जब चने बटते हैं तो इससे ज्यादा शोर होता है सिर्फ इस बात को लेकर, जी मैं रह गया। तो ये कह रहा हूं खाली इस मसले पे इतना शोर हो जाओ जी मैं रह गया। हाँ तो आपसे मैं सुभान अल्लाह कहने कह रहा हूं भाई, चने नहीं बट रहे, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि आवाज यहां से मदीने तक चली जाए। अरे माशाल्लाह, ऐसा लग रहा महफिल शुरू हो रही है, दिल कर रहा दोबारा शुरू हो जाऊं, लेकिन घूर के मध्य को दोबारा नहीं होऊंगा शुरू में, मेरा भी वक्त बड़ा कीमती है ना, ठीक है ना? तो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है तुम में? सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार अपनी मर्जी से आवाज निकाल के दिखाओ जरा, बोलो या रसूल अल्लाह। इतनी है ना? अभी और तेज होगी, बताऊं कैसे? मैं दुआ करता हूं और ये मिंबर वाले मेरे साथ आमीन कहेंगे। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो सबसे ज्यादा जोर, जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे इसी साल रमजान में मदीने का उम्रा नसीब फरमा। आमीन। एक आखिरी दुआ रह गई और आखिरी जोर रह गया। आपको सुभान अल्लाह कहना, आमीन ये कहेंगे। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे वो माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब पाए। ये है आवाज असली, ठीक है ना? अब उम्मीद है जितनी मैंने पूरी मेहनत की उतनी तुमने 3 बार में कर डाली, हो गई ना? अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ता हूँ, ऑपरेटर साहब थोड़ा सही से आवाज दे दें, वरना जैसी भी है ठीक है, ठीक है जी जी। मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, उस बीच में आपको सांस नहीं लेनी है, आपको सुभान अल्लाह कहना, ठीक है? आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात सच्ची अच्छी रहती है, धोखे में रख के कोई मसला नहीं, ठीक है? आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा, अल्लाह राजी होगा, नेकी दे देगा, ठीक है जी? और जब आपको मिलेगी तो वो इतना करीम है, हम जैसे गुनाहगारों को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। धोखा ना करियो, अगर तुम कहना भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊंगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, अब तो बंद गई नीयत, अब ओले पड़े या बारिश, ऐसा नहीं होना है। अगर चुप गए मैं भी हट जाऊंगा, ठीक है ना? बस हाथ का इशारा होता रहे, बस खाली आप बोलते रहिएगा। भाइयों की फरमाइश है, बस इसलिए पढ़ दे रहा हूं, वरना सुई टेढ़ के पार जा गई ये मेरी तकरीर की, ठीक है ना? अब जरा बोल दें सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो भाई की तरह जो कह के गए, फरमाइश करके गए, अब आवाज तुम्हारी भी आनी चाहिए। हाँ माशाल्लाह बड़ी तेज आवाज है। पीछे हमारे चचा लोग बैठे हैं, अगर इनकी आवाज ज्यादा तेज है इनसे बुलवाओ भी मत, कभी कभी बुढ़ापे में ज्यादा जोर लगाते हार्ट अटैक हो जाता है ना? तो खाली जवान लोग मेहनत कर लें, जी जी जी। लोगों का मतलब कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? और लेकिन यहाँ मर भी गए ना तब भी मौत अच्छी होगी। ये माँ बाप का दर्द क्या होता है यार, माँ बाप होते क्या है? मैं नहीं कहता किसी जवान से पूछो माँ क्या है, किसी बच्चे से पूछ माँ क्या है। मैं कहता हूं जिसकी उम्र 70 साल आ गई हो, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है। जिसके बाल सफेद हो गए हैं, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है। अगर 70 साल के बूढ़े से कहोगे कि आज भी तुम्हें माँ की याद आती है, उसकी आंखें भर आएंगी, उसकी आंखों का आंसू बाहर निकल के बताएंगे हमसे पूछते हो माँ की याद आती है कि नहीं? उम्र तो 70 साल हो गई है, लेकिन आज भी लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़ी होकर आवाज दे रही है, बेटे कितनी देर लगा दी अब तक नहीं आया है, बेटे जल्दी वापस आ जा, आज तुम रात को 2 बजे चल के आते हो। माँ कहती है अब तक कहाँ थे? तो कहते हो चुप हो जा, तेरी आवाज से तकलीफ होती है। ओ खुदा के बंदे, इस आवाज को अजाब ना समझना। अगर ये उठ के दुनिया से चले गए, कल ये चारपाई तो होगी, लेकिन आवाज देने वाली माँ नहीं होगी, बिस्तर तो होगा, टोकने वाला बाप नहीं होगा। आज जब रात को 3 बजे आते हो तो कहते हो क्यों टोका करती है? हम भी समझदार हैं, और नादान वो ये नहीं कहती है कि तू ना समझ है यार, वो माँ है, तेरे बगैर सुकून नहीं आता है जब तक तू बाहर रहता है, माँ को करार नहीं आता है जब तक तू घर नहीं आ जाता, माँ को नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर ये कब्रिस्तान चले गए और तुम रात को 3 बजे आना, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज दे के कहती बेटे इतनी देर किस लिए लगा दी, बेटे अब तक कहाँ था? तो कल तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये आवाज आए, कोई हमसे पूछे कहाँ था, लेकिन पूछने वाला नहीं होगा। और यार नसीब वाले हैं जिन्हें टोकने वाली माएँ होती हैं, रोकने वाले उनके बाप जमीन पे मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब नहीं है। कदर करो। आज रात को 3 बजे आते हो, माँ दरवाजा न खोले तो लड़ जाते हो। सो रही थी, जी जी, पता नहीं चला, कब से दरवाजा कूट रहा हूं। माँ के तेरी नौकरानी नहीं है, रात के 3 बजे आके अकड़ न दिखा। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोलें तो तुझे हक नहीं है इनसे ये पूछने का कि दरवाजा क्यों नहीं खोला था। जी जी, क्या समझ रखा है हमने माँ बाप को, इन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारियां खत्म। खुदा की कसम, माँ बाप जमीन के ऊपर होते तब भी काम आते हैं और कब्रों में चले जाते हैं ये तब भी काम आया करते हैं। जी जी, हाँ, आज तकलीफ नहीं है ना। आज कहते हैं मौलाना दुआ करो जल्दी से अल्लाह माँ बाप को मौत दे दे। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, देखी नहीं जाती, मौत मांगते हो माँ के लिए, सोच भी नहीं सकते। जब ये चलते हैं और इन्हें ठोकरें लगती है ना तो अल्लाह उन ठोकरों के सदके में तुम्हें रिस्क देता है। बेशक, हक बात, हक। हाँ, जब ये रात को बिस्तर से उठते हैं और जूतियां नहीं मिलती ना इन्हें, तब अल्लाह इनकी उस बीनाई के कम होने की भी बरकत से तुम्हें अल्लाह रिस्क देता है। जी जी जी, ये सोचते हो कि ये चले जाएंगे तो सुख में कटेगी, ये चले जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ खुल के रहूंगा। ये चले गए तो जमीन तंग हो जाएगी, जी जी, ये चले गए तो सांसें मुश्किल हो जाएंगी। और तुझे क्या पता कितनी मुसीबतें आई बाप ने अपने ऊपर झेल ली है, अल्लाह अल्लाह, तुझ तक कोई आंच नहीं आने दी। सोच भी नहीं सकता, जब गर्मी में दुनिया एसी के चक्कर में मर रही थी ना, तो माँ ने तुझे गोद में लेटा करके अपनी आंचल से तुझे एसी से ठंडी हवा अता की। जी जी, हो किस हवा में, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में घूम रहे हिंदुस्तान में शायद कोई कोना नहीं जहां हमने नहीं छान दिया, और कोई वीआईपी होटल ऐसा नहीं जिसमें हम ना सोए हों। याद रखिएगा, सबसे सुकून की नींद अगर आती है ना तो माँ की गोद में सर रख के नींद आया जी, करती हक है। बात, हक बात है। थक जाते हैं यार, जी, 1000 पैर दबाने वाले खड़े, कितने हाथ चूमने वाले खड़े, लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत थक जाओ ना तो कभी माँ बैठी ऊपर ना पैरों में बैठे जाओ, जी जी, कहते माँ मेरे सर में अपने हाथ डाल दे। कसम खा के कहता हूं, जो दुखन तुम्हारी सालों से न गई हो, बरसों से न गई हो, कभी माँ की उंगलियां सर में लगवाना। जैसी उसका हाथ लगता है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी। ओहो सुभान अल्लाह, हाँ, वो लब खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हो। ये माँ होती है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल होंगी। माँ अगर गोबर उठाती है ना और उसके नाखून में गोबर भी रहता है, फिर भी अगर औलाद के लिए हाथ उठाए अल्लाह का अर्श हिलता है। जी जी जी, मालिक कहता क्यों हिल रहा है? कह मालिक देख, एक माँ ने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं। कहा तू क्यों हिल रहा है? कहा मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू अर्श है, मैं रब हूं। तुझे बाद में पता चला, मैंने पहले ही देख लिया था। जी जी, जैसी इसके हाथ उठे मैंने मकबूलियत की जमानत पहले ही दे डाली थी। जी जी, इसलिए मामा होती है। दुआएं लिया करो यार, दुआएं लिया करो। जी, एक तो काम होता माँ दुआ करना, एक ऐसे काम कर जाओ माँ खुद ब खुद हाथ उठा के कह दे मालिक मेरे बेटे का भला करना। ओहो, इसका मजा ही कुछ और है। ये कब होगा? माँ ने कहा मुझे भूख लगी है, बेटे ने खाना दे दिया। माँ ने कहा तबीयत खराब है, बेटे ने दवा ला दी। ये होता है, आपने दिया, उसने खाया, कोई नतीजा नहीं। कभी ऐसा भी हो उसके पास बैठ के माँ तेरा चेहरा उतरा हुआ है, माँ तेरी आंखों में लाली है, तबीयत तो ठीक है, माँ तू कहे मैं तेरे पैर दबा दूं, तू कहे मैं तेरा सर दबा दूं। माँ रातों रात बैठ के तूने मेरे बचपन में पहरे दिए हैं, माँ कहे आज मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ। ओ यार बैठ जा माँ के पास। जैसी रात गुजरने लगेगी ना, माँ माँ होती है, तुझे रात भर नहीं बैठाएगी, थोड़ी देर बाद कह देगी जा बेटे सो जा करके, बड़ी रात हो गई है। इधर तू उठ के चलेगा, उधर माँ का आंचल उठ जाएगा। वो कहे कि मालिक मेरे बेटे ने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे की खुशियों को मालिक पैमाल ना होने देना। जब यूं के जुबान से जुमले निकलते हैं तो फिर दुआएं टाली नहीं जाती है। इधर तेरे कदम हटेंगे, उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ओहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना, याद रखना, बहुत खूब, जवाब नहीं। शोहरों से भी गुजारिश है, बीवी बीमार हो जाए ना तो कहते मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे।
तू चल दूसरी ले आएगा, लेकिन बता क्या बच्चों को दूसरी मां मिल जाएगी? कभी गौर किया? क्या बच्चों को मां मिल जाएगी? नहीं। अगर मां चली गई ना तो फिर मां नहीं मिलती। सगी मां सगी होती है, ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा, बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा, क्या? कहा, यार तूने पहली वाली मां भी देखी है, दूसरी वाली मां भी देखी है, दोनों माओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा, बाबा दोनों माओं में इतना फर्क है। पहली वाली मां जो थी ना, मेरी सगी मां, वो झूठी थी। ये जो दूसरी मां है ना, ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया। ये कैसा बेटा है? सगी मां को झूठा कह रहा है, सौतेली मां को सच्चा कह रहा है। जी जी। बाप ने कहा, बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहता है? उसने कहा, बाबा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली मां थी झूठी, दूसरी मां सच्ची है। कहा कैसे? कहा बाबा पहले जब मैं गलती करता था ना, तो पहली वाली मां मुझसे कहती थी खाना नहीं दूंगी। कहता मैं फिर भी गलती करता और शाम को मैं नाराज होता था कि नहीं खाना, फिर भी वो गोद में लेटा के कहती थी मेरे चांद खा ले, मेरे शेर खा ले, मेरे शहजादे खा ले, मेरे दिल की ठंडक खा ले। का वो मना करती थी, फिर भी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। का बाबा मैं गलती कर देता था तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी। का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, दौड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई। कहा दूसरी माँ? कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया? कहा नहीं बेटे। तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी लाल नहीं होते उन माओं को दर्द नहीं होते हैं। इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। बेशक बेशक हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी, माँ नहीं होगी। होता नहीं है? कितनी चीजें ऐसी होती हैं, हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी, तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं। कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए, किसे बताएं? तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है, ये फितरत है इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे, पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा, जब लोग खड़े हुए ना मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह क्यों रोए? कहने लगे आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाने लगे मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। सुभान। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार, इस ख्याल ने मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते हैं काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सरकता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता।
सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह, मुसल्ला छोड़ के, इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते। कहा जी आका किस लिए? फरमाया जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। ओह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत, वाह 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 वाह, जवाब नहीं, जवाब नहीं। 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए महबूब, जी जी जी। 2000 से ज्यादा, मगर रोए तो किस बात को लेके? काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। जी यार आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचा मुंह कर, बेटा ना कहना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 दे के कहते हो दुआ करना, 5,000 दे के कहते हो दुआ करना, 500 रुपए दे के कहते हो दुआ करना, 100 रुपए दे के कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आंख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे। आंख खुलती है, कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं, उनकी हिफाजत फरमाते रहे। जी जी। माओ ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम माँ माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना तो कहती मेरे छोटे को फोन करो, मेरे बड़े को फोन करो, मेरे बीच वाले को फोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ। यार जबकि मौत की सख्ती इतनी सख्त होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, मगर एक माँ होती है, इसे औलाद याद रहती है, इसे औलाद याद रहती है। जाते जाते भी ना बच्चों के सर पे हाथ रख के आखिर में कहती जाती है इसका ख्याल रखना। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना, विसाल का वक्त आया ना, मकाम अबवा से आके आई। जब विसाल का वक्त आया था, हजरत उम्मे ऐमन को, हुजूर छोटे थे, हुजूर के साथ थे, पूरा वाक़या सुनाना मकसद नहीं, वक्त काफी हो चुका है, तो छोटे थे हुजूर। हजरत उम्मे ऐमन के जुमले, मैं एक माँ के जुमले बता रहा हूँ। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, बुलाने के बाद हुजूर का हाथ उनके हाथ में दिया, फरमाया था उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है, और याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोते हैं। मेरे बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। ये एक माँ होती है जो जाते जाते भी बच्चों की फिक्र करती है, जाते जाते भी। ये औलाद से प्यार है माँ बाप का। आज अफसोस है माँ बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर पे पड़े हैं, पानी पानी रात भर चिल्लाते हैं। बेटा बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा लेटा कि इसे माँ की एक आवाज नहीं आती है, पूरी रात माँ पानी पानी चीखती रहती है, लेकिन बेटे को ख्याल तक नहीं है मेरी माँ को रात में पानी की भी जरूरत हो सकती है, दवा की भी जरूरत हो सकती है। गलत नहीं कहता जवानों, कितनी माएँ तो रात को पानी पीने उठी, बेटों को पुकारती रही, पानी पिलाने वाला नहीं आया। कमजोरी के आलम में चली पानी पीने के लिए, पैर फिसला गिर गई है, वहीं पे दम तोड़ दिया है माओ ने। क्या करोगे ऐसी जवानियों का जो माँ बाप के काम ना आ सके? क्या करोगे ऐसी जिंदगानी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? आज दौलत पे घमंड करते हो, आज दौलत पे नाश करते हो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे, कल गाड़ी होगी बैठने वाली माँ नहीं होगी, कल तेरे पास गाड़ी तो होगी बैठने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून तो माँ बाप की मोहब्बत से मिला करता है। आराम दौलत नहीं देती है, आराम माँ बाप का प्यार देता है। आज माँ बाप है कहते हैं बेटे डॉक्टर के पास दिखा ला, कहता मुझे वक्त नहीं है, मेरी गाड़ी में पंचर है, मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, सर्दी ज्यादा है, और हया नहीं चाहिए। जब तूने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, यही बाप था, इसी के बूढ़े कदम थे, यही इसकी उम्र थी, बाल सफेद थे, तूने कहा था मेले जाना है। बाप के पास गाड़ी तो छोड़ो साहिब, उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, उसने तुम्हें कंधों पे बैठाया और कई किलोमीटर तुम्हें लेके चला, फिर भी तू कहता रहा बाबा जरा कहानी सुना। तुझे कंधे पे बाप लेके चला, कहानियां सुनाता गया, लेकिन कभी नहीं कहा था बेटे मेरा कांधा थक गया है, तुझे इस कांधे से उठाया, इस पे बैठाया, इससे हटाया, इस पे बैठाया, कांधे तो बदले हैं उसने, कदम पीछे नहीं हटाए हैं उसने, तुझे लेके मेले तक गया, तेरी एक ख्वाहिश बाप ने पूरी की है। आज उसे 10 रुपए की दवा की जरूरत है, जब बेटे को तौफीक नहीं होती है, एक बाप को 10 रुपए की दवा
दिला सके। और यार आग लगे ऐसी दौलत को जो माँ बाप के काम ना आ सके। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ अमीर वो नहीं होता है जिसके पास बंगला गाड़ी होता है, अमीर वो नहीं होता है जिसका करोड़ों का बैलेंस है। सबसे अमीर वो है जिसको दुआ देने वाली माँ होती है, हाथ रखने वाला जिसके घर में बाप हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जवाब नहीं है, जवाब नहीं। बहुत इज्जत करो माँ बाप की यार, जी जी जी, इज्जत करो। ये इतनी बड़ी दौलत है, कसम खुदा की यूं तो सारे रिश्ते बेमिसाल है, लेकिन इन रिश्तों में, सारे रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी जी जी, माँ बाप का रिश्ता है सारे रिश्तों में। इसलिए इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा है। माँ बाप बख्शे, दुआएं देने वाला परिवार दिया, बाजू बनने वाले भाई दिए। कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह की ये रिश्ते, इनकी कदर किया करो, इनकी कदर किया करो। आज ना बड़ी तकलीफ होती है, आए दिन अखबारात, खबरें सारी, और सड़कड़े वालों इतनी गुजारिश है आपसे। मैं ये नहीं कहता मैं सबको संभाल लूंगा, बस इतना जरूर कहता हूँ समझाने का काम मेरा है, अमल की तौफीक अल्लाह देता है। अभी हज़रत फरमा रहे थे किसी के हवाले से कि उसने गुफ्तगू सुनी और वो दाढ़ी भी उसने रखी, तौबा भी कर ली। ये कमाल मेरा नहीं है, ये करम मदीने वाले का है। जी जी जी, जिससे चाहते हैं ना उसे अपने रंग में ढाल लेते हैं। जी जी, हाँ, वरना तो भाई बड़े बड़े जबान के जादूगर पड़े हैं दुनिया में, ऐसे ऐसी लफ्फाजी, ऐसे ऐसे जुमले, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जबान से। फर्क जब भी पड़ेगा ना मदीने वाले के करम से फर्क पड़ता जी है। जी जी जी, बेशक हक जिसका इंतखाब हुजूर कर लेते हैं ना, फिर फर्क पड़ता है बंदे पे। जी जी, हुजूर अगर ये कहने ना कि ये मेरी दाढ़ी रखे, फिर वो दाढ़ी रख लेता। यार दाढ़ी तो एक बात है, अगर हुजूर कहते हैं अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे, खुदा उमर झोली में डाल देता है यार। है हुजूर जो मांग ले फिर वो दिया जाता है हुजूर को। इसलिए मेरी गुजारिश है रिश्तों की कदर करना, अहमियत कर रखना। भाइयों से गुजारिश है, सभी से यार, जिनके माँ बाप चले जाए ना उनसे मेरी गुजारिश है, आपस में जो बड़ा भाई है ना वो छोटे भाइयों को बिल्कुल उस तरह से पेश आए जिस तरह बाप अपनी औलाद के साथ पेश आता है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं, कई बार मुझसे लोगों ने कहा कई बार कि भाई हजरत आप बयान में आपका सुनता हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दो, मैं अपनी माँ को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। कोई कहता मैं अपने बाप को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ख्वाब क्या, सामने से देख लेना। वो कहते कैसे? मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अगर भाई बहन सारे अलहदा हो गए हों, सब दूर दूर रहते हैं ना, किसी दिन दावत रख घर पे, सारे भाइयों को बुला, सारी बहनों को बुला, प्यार से बैठ के खुद भी खा एक दस्तरखान पे, बहनों को भी बैठा और मुस्कुरा मुस्कुरा के सबकी तरफ देख। फिर देख जब ये बैठेंगे ना, किसी के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। ख्वाब की बात करते हो, और यार कभी अपनों को बैठा के ना मुस्कुरा के बात किया करो। अल्लाह भाई के चेहरे में बाप के चेहरे का अक्स दिखा दिया। बेशक। हमें वजीफे तो याद है, लेकिन बाप की छोड़ी हुई औलाद हमें प्यारी नहीं है, नहीं है। अल्लाह सलामत रखे सारे भाइयों को, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको वो दिन न दिखाए जो किसी के आगे आप जलील हो। मगर फिर भी अगर दुख आ जाए ना कभी जिंदगी में, मत जाना किसी मजार पे। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी में हूं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा मजार बता रहा हूं। मत पड़ना किसी की तावीज के चक्कर में। दुख भी आ जाए ना तो छुट्टी लेके माँ की कब्र पे आ जाना। जो तुम्हें आयत सूरत या कलमा आता हो हाथ उठा के पढ़ना, और माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो बख्शना, और बस खड़े हो के इतना कहना, माँ मेरी जिंदगी में ये दुख आ गया है, दुआ कर दे रब से अल्लाह दूर कर दे। कसम खुदा की जब जिंदगी में तुम उसके पास आए, कभी उसने खाली नहीं जाने दिया। कब्र पे आओगे तो वो खाली नहीं जाने देगी। अल्लाह फरमाएगा आज बता क्या देना है तेरे बेटे को। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे की रिस्क में कमी आ गई है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके नाम अमाल में दौलत लिख दी जाए। दावे के साथ कहता हूँ माँ की कब्र पे जाके दुआ करना और उससे रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, इल्तिजा करना, माँ मेरे लिए दुआ कर। कसम से इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ रंग नहीं लाएगी जितनी जल्दी कब्र में रहने वाली माँ की दुआ रंग ले आएगी।
सुभान अल्लाह। करना ये काम। आज ना तुम औलाद हो, अल्लाह करे कल आप भी बाप बनेंगे, तब जिम्मेदारी पता चलेगी। नौजवानों, एक गुजारिश हो है, ये तो मैंने माँ के ताल्लुक से आपको बताया। अगर इसी रिश्ते के हवाले से बात करूं तो मैंने कहा था अगर माँ के मौजू पे गुफ्तगू की जाए ना तो फिर समझ लीजिए रातें गुजर जाएंगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। हमारे समाज में ना जिसने भी कहा यही कहा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी ये भी बता दिया करो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हमारे कुछ जवानों ने ना माँ की अजमत सुनते सुनते अब्बा की अजमत ही ख़त्म कर डाली। अब्बा देख रहा है आज अम्मा को रोटी पहले दी जा रही है, अब्बा को 3 दिन हो गए पूछे ही नहीं चाय भी पिएगा कि नहीं बुड्ढे। नहीं, जब सोचिए आप, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, फिर सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। खुद सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। हैं बड़ी आसानी से मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ियों पे माँ की दुआ, बिल्डिंग पे माँ की दुआ, बिजनेस में माँ की दुआ, हाँ हर जगह माँ की दुआ है। कहीं ये भी लिख दिया करिए मेरे बाप की दुआ है। तुम्हें नहीं पता बाप की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है? नहीं जानते? बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता औलाद के हक में। अगर बाप ने कह दिया जा बुरी मौत मरेगा, तो फिर कोई तुझे बुरी मौत मरने से नहीं बचा सकता। इसलिए बापों से भी गुजारिश है, औलाद को जरा बद्दुआ देने में जल्दी ना किया करो। कोशिश किया करो अपनी जबान को रोकने की, कहीं तेरा एक जुमला तेरी औलाद की जिंदगी तबाह ना कर दे। ये माँ बाप होते हैं, बाप की कदर किया करो। बहुत बड़ा रिश्ता होता है बाप का भी। कभी सोचे ना सही, हम कहते हैं भाई रुतबा माँ का है, उसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तूने जिगर पिलाया हमें, कितनी कुर्बानियां उसकी। लेकिन साहिब कुर्बानियां माँ की भी कम नहीं है, बाप की भी कम नहीं है, दोनों की कुर्बानियां बहुत हैं। ऐसी सर्दी में तुम देखना फजर में कितने मजदूर साइकिल से जाएंगे कोहरे में अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। माँ तो अंदर लेटी होगी ना रजाई में, सर्दी में कौन जाएगा कमाने? बाप। बारिश होती है माँ तो घर में रहती है, भीगता हुआ कौन जाता है मंडी में? बाप। धूप होती है माँ तो लेटी रहती है ठंड में, धूप में ईंटें कौन उठाता है? बाप। बड़ी कुर्बानियां हैं। कितने बाप तो औलाद के ख्वाब पूरे करते करते मर गए। क्यों? इसलिए कि उन्हें औलाद के ख्वाब अपनी जिंदगी से प्यारे होते। बड़े बूढ़े कहते हैं जब औलाद आएगी ना तो अपने आप से भी चले जाओगे। किसी ने उनकी कहावत है, बीवी आई माँ बाप से गए, औलाद आई अपने आप से गए। बीवी आई माँ बाप से गए, क्या मसला है? फिर तो सारा दिमाग बीवी पे ही लगा देता बंदा। लगाइए उस पे भी दिमाग, भी तुम्हारे लिए आई है, सब कुछ उसने छोड़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है माँ बाप का हक माँ बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए। और कभी किसी औरत के कहने में ना जब वो कह देना तेरे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो माँ बाप को अलग मत करना, मत करना। उससे मेरा तो सीधा ही मसला रहता, भाई तू अपने माँ बाप तुझे इतने प्यारे लगते हैं कि ठिकाना नहीं। माँ बाप अपने माँ बाप के लिए, हमारी बहनें वक्त से पहले कपड़े धुल देती हैं। अगर यहां सास के कपड़े धुलने की बारी आ जाए तो डायरेक्ट कहती है नौकरानी हूं क्या? फिर कहती मुझे औलाद नहीं समझती। औलाद कैसे समझे? तू भी तो मां समझना सामने वाली को। अपने परिवार में 1 दर्जन लोगों के कपड़े धुल लेती है, यहां सास के कपड़े महंगे पड़ जाते हैं। समझाइए बेटियों को, कहना खुदारा अपने शोहरों को उनके माँ बाप से दूर करके उसकी दोज़ख का इंतजाम मत करना, वरना तू अगर जन्नत में जाना चाहती है तो अपने शोहर को माँ बाप की खिदमत में रखना। ये याद रखिएगा। समझाइए। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वो बिल वालिदैन ihसाना, और इबादत के बाद जो तुम्हें काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं मन हो तभी बोलिए, जबरदस्ती कोई नहीं है। करेंगे ना माँ बाप की इज्जत? जी जी इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह। नौजवानों मरना है, मरना है सभी को। और नसीब वाले हैं जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। औलाद अगर माँ बाप के सामने चली जाए ना, खुश नसीब औलाद है। इसलिए कि माँ बाप की कोई दुआ टाली नहीं जाती। तेरे जाने के बाद जब वो हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, उनकी जबान से निकलने की देर होगी, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा।
अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत अता कर। और भाई मैं अर्ज कर रहा था ना कि माँ बाप के इंतकाल के बाद ना बिखरना नहीं है, बड़े को जो है ना बाप बन जाना है, और छोटे जो है ना उसको उसी नजर से देखें जिस एहतराम से बाप को देखा करते थे। और भाइयों से गुजारिश एक और भी मजीद ये है, लोग कहते हैं अगर माँ बाप चले जाए ना तो लड़की का महका खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप अगर चले भी गए ना, जितने बैठे मेरी सबसे अपील है, नीचे से लेकर ऊपर तक और जहां तक लोग सुने, सोशल मीडिया का दौर है, लाखों लोग मेरी बात सुनेंगे। बाप के इंतकाल के बाद खुद गर्ज ना होना, खुद गर्ज ना होना। तुम्हें पता है ना बाप कब जाता था बहन के दरवाजे पे, ठीक उसी तरह आप भी आदत बना लेना। जिस दिन बाप जाता था बेटी के दरवाजे पे ना, तुम जाना बहन के दरवाजे पे, और जब वो बुलाता था बेटियों को, उसी तरह आप बुलाना बेटियों को, उसी प्यार से बुलाना। और बीवियों से कहना खबरदार मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना तो कभी भाभी बन के इस्तकबाल मत करना, उनकी मां बन के इस्तकबाल करना। जिस तरह मां मेरी बहनों को देख के मुस्कुराती थी, तुझे 2 मिनट के लिए मुस्कुराना है, कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा। अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी बहनों का इस्तकबाल मुस्कुरा के कर लिया तो तुम्हारी बीवियों के चेहरे में उन्हें मां का चेहरा नजर आएगा। जब इधर बहनें मुस्कुराएंगी, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जी सुभान अल्लाह, सुभान। जरूरत नहीं है दौलत की भीख मांगने की। जी दरवाजे पे आके बहनें मुस्कुरा दे तो समझ लेना खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। जी जी, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समाज को बेहतर करें। दौलत को सब कुछ ना समझिए। आज दौलत की दौड़ में ना भाग दौड़ में हैं, कितने दुबई में पढ़े, कितने कुवैत में पढ़े, कितने पीछे पढ़े कि मेरा भी वीजा लगवा दे, मेरा भी लगवा दे। चले जाओगे वीजा लगवा के, एक बात याद रखना, 10 साल के बाद लौटोगे, दौलत तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन कुछ ऐसे अपने नहीं होंगे जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, नहीं होंगे वो। यार दौलत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनों के बगैर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। देखते नहीं हो जवानों, आए दिन की खबरें, बेटा दुबई से लौटा तो माँ की कब्र पे गया, बाप की कब्र पे गया। कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी मत मारी गई है पैसे के लिए, हम अपने माँ बाप छोड़ के दुबई की मौज कर रहे हैं। आज ये जिंदा है ना, इनके साथ रहो, इतना दूर रहो जो इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाओ, इतनी दूर नहीं कि ये रोते रह जाएं और तुम आ ना पाओ। ये इधर तड़पे तुम उधर तड़पो। कई जनाजों पे मैंने वीडियो कॉल पे बेटों को रोते देखा है। कोई जिंदगी थी? सगे बाप जिसके जरिए दुनिया में आए, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसकी वजह से रगों के खून में गरमाई आई है, उस बाप का जनाजा ना पढ़ सके हम? कोई जिंदगी है ये? नहीं भाई, अपनों के बीच रहा करो, अपनों के बीच रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम भी जिंदा हो जमीन पे, एहसास दिलाओ, उनके साथ रहा करो, उनके बीच रहा करो। अल्लाह खुशियां दे, सारे इकट्ठे होकर बैठा करो, कभी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा करो, फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकतें देता है। जिस दिन तुमने अपना अपना शुरू कर दिया ना, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन बंटवारा शुरू कर दिया, याद रखना बरकतें खत्म हो जाएंगी, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अपनों पे हाथ खोल के खर्च किया करो। वो एक अमेरिका में था ना, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेगा। ये 1.5 महीने का मेहमान है, 1.5 महीने का मेहमान है। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि 1.5 महीने से ज्यादा डॉक्टर ने कह दिया जिएगा ही नहीं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा यार कहाँ का रहने वाला? उसने कहा फला मुल्क का। पूछा मुल्क कब से नहीं गया? कहने का 40 साल हो गए, यहाँ बिजनेस करने आया था और यहीं सेटल हो गया, पैसा बहुत है। उसने कहा यार जा, दवाएं तो खत्म हो चुकी हैं तेरे नसीब की, एक बार अपने मुल्क चला जा। क्या करूं? कहा जा अपने रिश्तेदारों को बुला के उन्हें दावतें खिला। आया, अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के उसने खिलाना शुरू किया। 2 महीने बाद जब चेकअप कराया, न कैंसर की जड़। तुम नहीं जानते, जहां MBBS हाथ उठा देते हैं ना, तो वहां अपनों के उठे हुए हाथ काम आया करते हैं, वहां अपनों के उठे हाथ काम आते। तो अपनों के बीच में वक्त दिया करो। सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो अपनों की वजह से टल जाया करती हैं, और हम कहते हैं हम नसीब के धनी हैं। यार हमारा नसीब तो ऐसा भी ना था, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती। कौन सी कमाई की हमने जमीन पे आके?
कौन सी अलग इबादत कर ली अल्लाह की जो हमें वो इतनी मौज की जिंदगी दे रहा है? कुछ नहीं यार, नसीब होते हैं अपनों के। कमा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत मत समझना, इसमें अपनों की दुआएं शामिल होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, जब परदेश जाते हो ना तो कितने हाथ उठते हैं तुम्हारे पीछे, कितने लोग कहते हैं अल्लाह इसकी कमाई में बरकत करना, कितने लोग कहते हैं जा अल्लाह तेरा भला करे। तुम्हें नहीं पता किसी का जुमला ऐसा भी लग जाता है कि आपकी जिंदगी बन जाया करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कहीं भी रहो अपनों से जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। मैं ये नहीं कहने आया कि साहब जन्नत आज ही बट रही है, अल्लाह चाहे जिसे जन्नत से नवाज दे, जन्नत उसकी है, मालिक उसका महबूब है, जिसे चाहे हुजूर जन्नती बना दे। मगर इतनी गुजारिश है, जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, हम कहते हैं मैं तो रखूं ये धोबी का, ये बढ़ई का, इसकी क्या औकात मेरे सामने, अबे मर के पता चलेगा औकात किसकी कितनी है। ये चीजें खा गई हमारी कौम को, घमंड खा गया हमारी कौम को। नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यह है, उसके दिल में रहम होता है, रहम होता है उसके दिल में। हाँ, हम उस दिन जा रहे थे रात में एक साइड जलसे में, तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो गाड़ी पे जो पड़ा था ना रोड पे वो गैर मुस्लिम था। वहाँ महराज साहब भी थे और हम लोग थे, तीनों भाई लोग। तो जो गैर मुस्लिम थे, हम लोगों ने रूठे, रोका, गाड़ी रोकी, हमने उसको उठाया, तो गैर मुस्लिम भी 4-5 आ गए। वो खुद गैर मुस्लिम था जो रोड पे पड़ा था। लेकिन ये कौम देखिए, जो कहते हैं ना जात पात के झगड़े करने वाले, इनको देखिए, कोई बंदा ना उनकी अपनी बिरादरी का अपने मोबाइल से फोन करने तैयार नहीं था, ना एम्बुलेंस को, न थाने को, मरे तो मर जाए, मगर इस फिक्र में कहीं हम फंस ना जाएं। और यार ये कि तुम्हारी खुदा की कसम, हम वहां खड़े थे और हमने बताया कि हम आम नहीं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ये हमारा दीन सिखाता है, हमें हमारा दीन सिखाता है, इंसानियत हमारे हुजूर ने हमें सिखाई है। हम तो गैरों के लिए इतना रहम रखते हैं, फिर अपने लिए कितना रखना चाहिए। इसलिए गुजारिश है, दूरियां पैदा ना करें, अपनों को जोड़ के चलें, अपनों से मिल के चलें। अपने अपने होते हैं, अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, रिश्तेदार रिश्तेदार में मोहब्बतें होनी चाहिए। ये नहीं उसने मुझे दावत नहीं खिलाई, मैं उसकी मैयत में नहीं जाऊंगा, एक प्लेट पे मर गया। हाँ, हमारी कौम के झगड़े कितने बड़े कि नहीं उड़द उतार गया, बोटी नहीं दी थी, इतने बड़े झगड़े हमारे। ये तकलीफें हुजूर ने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने हुजूर की बेटी के पर्ची मारी थी। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने चचा के भाला मारा था। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने सगे चचा का कलेजा चबाया था। आज हम एक बोटी के लिए माफ नहीं कर सकते, मर गए बोटी पे हम लोग। हाँ, कोई कुरैशी अगर किसी को पसंद का गोश्त ना दे तो ये घर में बैठ के थाने को फोन करके कहता है इसने गाय काटी है। जी हक बात है। गैरत आनी चाहिए, हमसे निकम्मा कौन होगा। हमने हद करके फेंक दी। याद रखो, याद रखो डॉक्टर इकबाल की बात, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए बंद करो ये बोटी रोटियों के झगड़े और सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मत करो सात पात पे भरम और भरोसा अपना। कयामत में ये पूछा जाएगा अमल क्या लेके आया, ये नहीं पूछा जाएगा तुरक है फरिश्तों 2 ही सवाल करना, 3 मत करना। हाँ साहब है, चलो 2 ही कर लो, सैयद है 1 ही कर लो, नहीं सवाल सबसे 3 ही होने। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। कयामत में जो इज्जतें मिलेंगी ना, वो अमल की बुनियाद पे मिलेंगी, अमल की बुनियाद पे। इसलिए हालात बेहतर करो, दिलों में नरमी पैदा करो, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करो और लोगों के जनाजों में शामिल हुआ करो, बावजूद शामिल हुआ करो। ये नहीं है बाप का जनाजा है, इमाम साहब खड़े, पढ़ाए भाई नमाज, वो तो सफ में कुछ झांक के करें, पढ़ाए नमाज, तो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। भाई इधर कौन है का बड़ा बेटा, तो वही है जो उधर खड़ा है। ये भी कोई जिंदगी हमारी? सगा बेटा बाप के जनाजे तक में नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहा जी पढ़ाओ।
क्यों नहीं आया कि नापाक है? आज भी इतनी गैरत नहीं आई, बाप की मैयत वाले दिन पाक हो जाता तो कदम कांधा लगा के चलता और नमाज जनाजा पढ़ता तो हाथ मिट्टी डाल देता, कसम खुदा की बाप भी राजी हो जाता, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाता। तो बेहतर ये है कम से कम जनाजों में शामिल हुआ करेंगे इंशाअल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे की नाराजियां खत्म करेंगे, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए। ये जब एक जगह बैठे हो ना, पता नहीं लगना चाहिए किस बिरादरी का बैठा है, तुम्हारे कपड़े बता दें, जितने बैठे हैं सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं। हाँ, राशन की दुकान में तो अलग लाइन नहीं लगती तुर्कों की और शेखों की, बड़ाइयों की, तेलियों की, सारे एक में खड़े हो जाते हैं। बैंक में तो कोई अलग नहीं लगता, सारी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ गांव में बैठकर खांसा भी आती है हमें। खत्म करो झगड़े ये, और उम्मत को तकलीफ में न डालो, नरमी पैदा करो अपने बीच, मोहब्बतें तकसीम करो। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर के कलमे का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है। भाई बात ठंडी रात हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। काफ़ी देर गुफ्तगू हो गई है, आधा घंटा बाबू बहुत होता है, नहीं बस मेरी बात सुनिएगा, काफ़ी रात हो गई है। हाँ है नहीं, वो 1 घंटा और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। भाई मुझे यकीन है, मैं तो इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ ना हजरत, जो इतनी रात में आए बैठे हैं तो बिला वजह तो कोई आए नहीं होगा ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इनसे क्या बाजे गाजे की बात करूं, शायद ये जितने आए बैठे हैं ये तो बाजे गाजे वाले नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे आज के बाद। बोलो इंशाल्लाह है। मगर एक बात याद रखिएगा भाई, कई बार फोन आता हाँ मैं राज तुम्हारे पास तो आते ही रहे, कह रहे तारीख दे दो वरना लड़के डंडी नचाने कह रहे। हाँ तो मैंने कहा भाई क्यों? बोले तुम्हारी तकरीर सुनी थी कि बाजा नहीं करना है, उसमें जो है ना जलसा करना, तो फिर तुम ही बुलाना। मैंने कहा भाई मेरी तारीख खाली नहीं है, तो कह रहे तो फिर हम ना, फिर बालक न मानेंगे साहब। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम ना भी आ सकें तो जरूरी है यार, ये कोई कसम खाई है कि तूने मना करी तो तुझे ही आना। मैं मसरूफ हो सकता हूँ, कहीं और हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं आऊं तभी जलसे होंगे। कोई भी हुजूर की बातें करने वाला हो बैठा दो, नीचे खुद बैठ जाओ, उससे हुजूर की बातें सुनो। कसम खुदा की अगर वो दिल से बात करेगा ना तो उससे भी अल्लाह उतना ही राजी होगा जितना किसी अच्छा बोलने वाले से अल्लाह राजी होता है। कोई मसला नहीं। तो कोशिश ये करें, बंद करो ये तमाशे। हमारी कौम जो नाच रही है ना, तकलीफ होती है। कई जगह पे ना आप लोग भी अक्सर बाहर रहते हो, सिग्नलों पे मुसलमान लड़कियां भीख मांग रही हैं, दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के भीख मांगती हैं, दाढ़ी वाले लोग भीख मांग रहे हैं, शर्म आती है। हमारी कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे और हमारा कौम का जवान नचनियों पे पैसे उड़ाता है। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, अपना पैसा अच्छी जगह लगाएं, जिसके खर्चे का दुनिया में भी सिला मिले और अल्लाह आखिरत में भी सिला अता करे। इसलिए नौजवानों, उनकी लंबी उम्रें नहीं होती हैं जो नाच लें, डीजे बज जा तो शादी ज्यादा ही पक्की हो गई। ज्यादातर कच्ची उनकी होती है जहां डीजे होता है। हक बात है। जी 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 जी। और ये डीजे नचाने वाले अल्लाह खैर करे, कितने बड़े बेगैरत होते हैं। कह रहा मैं 70,000 की लाया हूं नाचने वाले, और अगले दिन प्लेटो वाला दरवाजे पे खड़ा है कि तुम 700 रुपए की प्लेट लाए थे। कहता बुद्ध के दिन आना, भैंस का हिसाब होगा ना, दूध का तो दंगे तेरे पैसे। यही बात है। अल्लाह, ये है नंगे ओछे लोग, घटिया बिरादरी के, घटिया तबके के लोग। हाँ, जिनके घर में आटा नहीं है और नाचने के लिए 70,000 की लाया। मर, आज नाच ले, मरेगा तो फिर मौलवी याद आएगा। उनसे ही पढ़वा लिए जनाजा भी है, दुआ करा लोगे उनसे। ये लोग जो नाच कराते हैं, डीजे गीजे करते हैं, ये मर जाएं तो उसी पार्टी को बुला के बख्शिश की दुआ कराई जाए तो राजी रहेंगे? नहीं। क्यों डर रहे हो भाई? नहीं होंगे ना राजी। जब हमारा मसला इस्लाम से है तो हमारा मामला इस्लाम ही से रहना चाहिए।
निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो बातें हुजूर की होनी चाहिए, हुजूर की होनी चाहिए। वरना अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता तो हिम्मत थी किसी की बेटी को छू देता कोई? छू देता कोई? देख लेता, आंखें फोड़ दी जाती। ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत का नतीजा है। कितनी भी लाडली बेटी है, जब तुझे दे दी तो दे दी। तू मारता है, बाप नहीं कहता मत मार। तू सताता है, वो नहीं कहता सता मत। उसने तुझे दे दी तो दे दी। ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना अगर रह गई खरीदारी की बात, तो है कोई जो 10 लाख में 10 साल की बेटी बेच दे? नहीं बेटी, 15 साल की 15 लाख में कोई बेचेगा? 25 साल की 25 लाख में कोई नहीं बेच सकता ना। ये हुजूर की सुन्नत का नतीजा है कि 20 साल की पाल करके फ्री में बंदा दूसरों के हवाले कर देता है। हक बात। ये हुजूर का करम है। और इस बड़े करम पे भी तुम नाचोगे? नहीं। अहद कीजिए, निकाह हमारा होगा, बातें हुजूर की होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज वहेज तो नहीं मांग रहे हो आजकल? चल जा हम अब क्या करेंगे मांग के? हैं कैश बोल, ऐसी आदत डलवा दी लोगों की कि 10-15 लाख का तो वैसे ही दे दें कैश कैश। अल्लाह माफ। मंगनी में चल जा। हाँ भैया, ये मंगनी में है, वो कह रहा ना 6 लाख दे देंगे और एक मंगनी में गाड़ी दे देंगे और ये सामान देंगे। मैं कई जैसे फटीचरों को जानता हूँ कि जिनके यहाँ वलीमा खाने गया ना, तो सोफा बाहर ही पड़ा था। मैंने कहा ये कैसे? कहने लगे साहब घर में जगह नहीं है। मैंने औकात नहीं थी जहेज रखने की, वो मांगने चले गए। ये होते हैं घटिया दर्जे के लोग। हाँ, अपने बाप से 4 अंगल की छत नहीं बढ़ी 40 साल में। और इसे कैश भी चाहिए, जहेज भी चाहिए, आफत भी चाहिए, लानत भी चाहिए। निकाह शकर जैसे हुजूर ने बेटी का किया, जो चाहा हाथ उठा के दे दिया। अली ने भी जो चाहा दामन फैला के ले लिया। कहा ही नहीं क्या दे रखे हैं, कहा नहीं क्या देना है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और यार, अगर बेटियां नेक होती हैं, खुदा उनके कदमों की बरकत से घरों में बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। नेक बेटियां लेके आ। लेकिन डिग्री पहले देख रहे हैं, एमए पास है, बीए पास है, डिग्री देख रहे हैं। डिग्री बाद में देख, गधे पहले देख दीनदार है कि नहीं। हाँ, पहले देख दीनदार है कि नहीं। अगर दीनदार होगी तेरा घर जन्नत बनेगा। डॉक्टर नहीं, चलो कर लाओ, अच्छी बात है, 2-3 लाख महीने का कमाएगी। लेकिन याद रखिए, नींद पैसे से नहीं आती, नींद सुकून से आती है। और सुकून के लिए पैसा शर्त नहीं है, सुकून के लिए खुदा की रहमतें शर्त होती है। बड़े बड़े करोड़पतियों को रातों में टॉर्च लेकर टहलते देखा, नींद नहीं आ रही है, मखमल के गंदे हैं, सो नहीं पा रहा है, एसी लगी है, नींद नहीं आ रही है, शानदार एयर कंडीशन रूम है, आंख नहीं लग रही है, लगे कैसे? हजारों का दिल तोड़ के सो रहा है, नींद कैसे आएगी? लोगों का खा के सो रहा है, नींद कैसे आएगी? जब गरीब करवटें बदलेगा तो तुझे नींद कैसे आएगी? और यार, नींद के लिए बिस्तर जरूरी नहीं है, नींद के लिए खुदा का करम जरूरी है। इसीलिए कहता हूं, फुटपाथ